आपने कभी गूगल मैप्स यूज़ किया है? क्या होता है? सिंपल बस एक लोकेशन डालो, सर्च करो और आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आए हो या फिर कहाँ पर आप अभी लोकेटेड हो। ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि जब गूगल मैप्स थे ही नहीं या फिर सैटेलाइट्स ही नहीं थी, तो उस टाइम पर लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, है ना। तो उस टाइम पर लोगों ने अर्थ को समझने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए एक मॉडल बनाया अर्थ का, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, उस ग्लोब पर बनाए कुछ इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उन लाइंस की वजह से हमें लोकेशंस पता चल जाती हैं, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। ठीक है, सारी की सारी लोकेशंस आप पता कर सकते हैं। और ये जो लाइंस हैं इमेजिनरी, ये हमारे अर्थ को एक ग्रिड की फॉर्म में डिवाइड कर देती हैं अलग अलग रीजन्स में, जिससे हम इजीली सारे टाइम का पता लगा सकते हैं और सारी लोकेशंस का पता लगा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे अर्थ अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सूजी की कक्षा में, जहां पर पढ़ाई होती है स्माइल के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड, ग्लोब, latitudes and longitudes. So first thing is the globe. Globe क्या है? Globe is a true model of the earth. अर्थ का एक ट्रू मॉडल है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ऑन द ग्लोब वी कैन सी, हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं ग्लोब में? द कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें। और क्या क्या है? ओशंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस है कुछ, जैसे कि लेट सपोज इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, ये कुछ लाइंस हैं। एंड ग्लोब कम इन डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस में आपको अवेलेबल हो जाता है। एंड सम कैन इवन स्पिन। ठीक है, हाउ द अर्थ रोटेट्स। ठीक है, तो कुछ क्या करती हैं? स्पिन करती हैं और रोटेट करती हैं। तो यही था ग्लोब। अब ग्लोब के बाद क्या आता है? अर्थ एक्सिस। अर्थ की एक्सिस क्या है? अब आप इमेजिन करिए, आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, और उसको आप ये से फिंगर पे रखकर अगर आप उसको गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, तो अब ये अगर आप ये जो जिस पॉइंट से आपने ये फिंगर अपनी रखी हुई है, ठीक है, उस पॉइंट से अगर आप सेंटर से कुछ पास कर दें एक लाइन, ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज द एक्सिस। एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अर्थ का भी एक एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, उससे पास हो रही है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एकदम सेंटर से अर्थ के ये पास हो रहा है। इट गोज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल से कहा जा रहा है? साउथ पोल पे जा रहा है। ठीक है, द अर्थ इज टाइटल ऑन इट्स एक्सिस अबाउट 23.5। दिस टिल्ट कॉजेज सीजन्स ऑन द अर्थ। और ये जो अर्थ है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है, और इसी टिल्ट के कारण क्या होते हैं? सीजन्स में चेंज आते हैं। अर्थ के ऊपर जो सीजन्स चेंज, समर, विंटर, ऑटम, ठीक है, स्प्रिंग, जितने भी आप सीजन एक्सपीरियंस करते हो, तो ये सीजन्स जो है इसी वजह से मिलते हैं आपको, क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस की ओर। ठीक है, तो यही था हमारे एक्सिस का। ठीक है, फिर देन हमारे पास एक चीज आती है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड्स भी इसी तरीके से इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ करी गई है, और इसी तरीके से लैटिट्यूड्स होते हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ड्रॉ करी गई है अर्थ के ऊपर। ठीक है, दे रन ईस्ट टू वेस्ट। अब ये कहां पर जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। अभी देखिए ये कहां से? नॉर्थ से साउथ जा रहा था एक्सिस। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट क्या जा रहा है? हमारे लैटिट्यूड्स जा रहे हैं। ठीक है, बट मेजर नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज द मेन लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। ठीक है, जो मेन लैटिट्यूड है वो क्या है? दैट इज द इक्वेटर। और वो कौन सा है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। मेन क्या है? इक्वेटर, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या कर रहा है? अर्थ को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं कुछ उनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज इक्वेटर, दैट इज द 0 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में. देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में. आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ नॉर्थ. अंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ साउथ. नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. तो ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये जितने भी लैटिट्यूड हैं ये एक दूसरे से पैरेलल हैं. ठीक है, याद रखिए. अब नेक्स्ट टॉपिक इज द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है. हीट जोन्स की अगर हम बात करें, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स. जो अर्थ है वो 3 हीट जोन्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड पे बेस है ये. ठीक है. अब किस तरीके से लैटिट्यूड्स पे बेस है, लैटिट्यूड के बेसिस पर ही इनको डिवाइड किया गया है इस वजह से. तो 3 हीट जोन्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज टॉरिड जोन, सेकंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रीजिड जोन्स. तो ये 3 जोन्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो अगर हम देखें इस टेबल में, तो फर्स्ट इज टॉरिड जोन. अब टॉरिड जोन कहाँ होगा, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. शो हो रहा है सामने, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ये होगा. ठीक है. एंड इसका जो रीजन होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हॉट होगा. दैट इज वेरी वेरी हॉट. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है, दैट इज द टॉरिड जोन. और इस बीच में जितने भी कंट्रीज और जितने भी रीजन्स आएंगे वो बहुत ज्यादा हॉट होंगे, हीट मोड. ठीक है. देन नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें, बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, इनके बीच होगा. और ये क्या होगा, मॉडरेट होगा, मतलब ना ज्यादा हीट है ना ज्यादा कोल्ड है, ये मॉडरेट होता है. ठीक है. देन थर्ड इज फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन कहाँ आएगा, बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल से लेकर अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल पर होगा. और इनका जो रीजन होगा वो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, बहुत ज्यादा ठंडे होंगे. तो ये 3 तरीके से हमारे हीट जोन्स हमारे अर्थ पर होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. जैसे हमने लैटिट्यूड पढ़ा इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. दे आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स. ये वर्टिकल लाइन्स है. ठीक है. लैटिट्यूड क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी. ये क्या है, वर्टिकल लाइन्स है, ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. अब ये कहां से कहां तक है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक है. ठीक है. दे रन नॉर्थ टू साउथ बट मेजर ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. द प्राइम मेरिडियन, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द मेन लॉन्गिट्यूड लाइन. ये सबसे मेन लॉन्गिट्यूड लाइन है. इट पासिस थ्रू ग्रीनविच. और कहां से पास होती है, ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड में पास होती है ये. ठीक है. अब लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है. ठीक है. दे मीट एट द पोल्स. ये कहां पर, पोल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, मीट कर जाते हैं. लैटिट्यूड हमने पढ़ा था, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल. ठीक है. बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल. ओके. अब लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, तो लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या कनेक्शन है. द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स. अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपनी 24 आवर्स में, मूविंग 360, पूरा 360 डिग्री तक मूव करने में उसको 24 आवर्स लग जाते हैं. दिस मीन्स एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर 1 घंटे का यानी 1 आवर का डिफरेंस होता है. द टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम, GMT. जो प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जिसके उस पर ही सारे इंडिया का, कंट्री का, वर्ल्ड का जो टाइम है सेट किया गया है. इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड इट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT. ठीक है. ये इतना आगे है GMT से. ठीक है. अब ग्रिड क्या होता है, व्हाट इज ग्रिड.
A grid is formed when latitudes and longitudes cross each other. ग्रिड क्या है? जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइंस थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो लाइंस थी हमारी अर्थ पे ड्रॉन, ये जब एक दूसरे को काट देती है तो ग्रिड फॉर्म होता है, तब ग्रिड बनता है. विच with the help of a grid की हेल्प से we can find the exact location of any place. हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं with the help of the grid. जैसे कि आप गूगल मैप पे डालते हैं, गूगल मैप भी किसकी हेल्प से चलता है, ठीक है? किसकी हेल्प लेता है वो आपकी लोकेशंस को फाइंड करने में? जीएमटी की हेल्प लेता है, ठीक है? वो क्या करता है? ग्रिड के कारण आप कोई भी आप लोकेशन डालोगे वो आपको फाइंड कर लेगा, ठीक है? अब दिल्ली इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो दिल्ली की ये लोकेशन है. इसी तरीके से हर प्लेस की कहीं पर भी आप लोकेशन निकालोगे तो आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन निकाल कर दे देगा, क्योंकि वो ग्रिड की हेल्प लेकर एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर लेता है. तो यही था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना. तो पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.